लास्ट क्लास में बात कर रहे थे बेटा, हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर के कारण बात किया था। फिर हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज यूनिफॉर्म वायर, मतलब इनफाइनाइटली वायर के कारण हमने बात किया था। ठीक है सर, 3 केस हमने देखा था। आइए तीनों का रिजल्ट आपके पास लिख देते, एक बार रिवाइज करा देते, फिर आगे चलेंगे। आज क्या हमने देखा था, सबसे पहली बात अपने पास आया था सर जी कि फिनाइट वायर का केस आया था कि अगर ये आपके पास फिनाइट वायर है और पूरे पे चार्ज है, सुनिएगा ध्यान से, ये फिनाइट वायर है और पूरे पे चार्ज है, ओके आ जा। अब यहाँ पे क्या बेटा, आर दूरी पर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चाहिए। ठीक है सर, अगर मुझे आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है तो हमने क्या देखा था कल के दिन कि ये अगर अपने पास एंगल ये ऐसा, इसके किनारे से इसको जोड़ा, ये एंगल आपके पास अल्फा आया, ये एंगल आपके पास क्या बेटा बीटा आया, राइट ऐसा। तो हमने देखा था यहाँ पे जो अपने पास आया था ई परपेंडिकुलर की वैल्यू और क्या बेटा ई पैरेलल की वैल्यू, अपने पास 2 वैल्यू हमारे पास आया था। ठीक है सर, ई परपेंडिकुलर क्या आया था, सुनिए ध्यान से, के लैम्डा अपन आर, यहां से अपने पास आया था कॉस अल्फा प्लस कितना बेटा कॉस बीटा, ऐसा आया था क्या। और ये जो अपने पास आया था बेटा ई पैरेलल की वैल्यू, ये भी अपने पास है के लैम्डा अपन आर, बट यहाँ पे क्या बेटा नीचे वाला एंगल साइन बीटा माइनस अपने पास क्या ऊपर वाला एंगल साइन अल्फा, ऐसा आया था क्या। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था इसी का एप्लीकेशन किया था, ये अपने पास केस फर्स्ट था, ये अपने पास केस नंबर पहला था बेटा। आइए इसके बाद हमने क्या किया था, केस नंबर 2 किया था, सुनिए ध्यान से। केस नंबर 2 में क्या था सर जी, आपने कहा था इनफिनिटली लॉन्ग वायर है, ये वायर आपका कैसा है, बहुत ही लंबा अपने पास है बेटा, और पूरे पे चार्ज है इस तरह से, पूरे पे चार्ज है इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ये पूरे पे चार्ज है ऐसा, राइट ऐसा। इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी आपका कितना बेटा, लैम्डा कूलम पर मीटर इसके चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, हमें क्या करना था, इससे आर दूरी पर गए थे और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड किया था। सर जी इस वाले केस में आप देखोगे तो अल्फा कहां जाके टच हो रहा है, इंफिनिटी पे, मतलब अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री और बीटा की वैल्यू कितना बेटा 0 डिग्री, ऐसा है क्या। अल्फा की वैल्यू कितना 0 डिग्री और बीटा की वैल्यू अपने पास कितना बेटा 0, क्योंकि आप इसे टच करोगे तो कहां जाके बिल्कुल दोनों स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्या दोनों बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तो दोनों सीधा लाइन के बीच के एंगल कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो अल्फा भी 0 बीटा भी 0, यहाँ पे अपने पास एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया था ई परपेंडिकुलर जो के लैम्डा अपन आर, ऐसा आया था। और हमने यहाँ पे जो वैल्यू पुट किया था तो आपके पास आया था 2k लैम्डा अपन आर, क्या ऐसा आया था क्या। इस वाले केस में अपने पास जो ई पैरेलल की वैल्यू अपने पास आई थी बेटा, इस वाले केस में क्या वो 0 आया था क्या, बोलो ने यार। ठीक है, ई पैरेलल की वैल्यू कितना आई थी 0 और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आया था 2k लैम्डा अपन आर। ठीक है सर, अब ध्यान से देखना बेटा, इसके बाद हमने तीसरा वायर, अच्छा इसका ग्राफ भी आपको बना करके दिखाए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, आप ग्राफ ध्यान से देखे होंगे, एक बार फिर से बना दे रहे। अगर मैं ग्राफ की बात करें, इधर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर दूरी है, अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ ग्राफ आपके पास आया था, अगर यही निगेटिव होता तो ग्राफ पलट जाता है, ऐसा आता है। सुनना बात, इतनी बात हमने कल कर लिया था। उसके बाद एक और केस हमने किया था बेटा, इसको केस नंबर 3 को यहां पे करके दिखाते। ये आपके पास कौन सा बेटा केस नंबर 3, कौन सा वाला सर जी, सेमी इनफिनाइट वाला, कौन सा वाला बेटा मेरे, सेमी इनफिनाइट वाला हमने किया था, इसको डिस्कस है ना। सेमी इनफिनाइट के केस में क्या था बेटा, ऊपर तो इन्फिनिटी तक गया हुआ है और नीचे आपके पास फिनाइट है। ठीक है सर, ठीक है, नहीं किए थे वाला सेमी इनफिनाइट वाला केस नहीं किए थे कल, चलो ठीक, इनफिनाइट तक का केस कर दिए थे। आइए तो आज लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी इनफिनाइट वायर। ठीक है, इतना कल हमने करा दिया था बेटा। ठीक है, सारे बच्चों को इतना याद रखना है। अब आगे चलते हैं, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, ये सबका हुआ हुआ है, इसको मिटा रहे हैं और आगे चलते हैं। बस आप लोग जरा सा डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, आप कंटिन्यू करते रहे जिससे हमको एडिट करने का ज्यादा टेंशन नहीं हो और मैं फटाफट वीडियो को अपलोड करता चलूं। ठीक है, आइए डिस्टर्ब नहीं करना, आइए सुनना ध्यान से। ऐसा तो इतनी बात हमने देख लिया था। अब टॉपिक का नाम क्या डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी इनफिनाइट वायर। क्या लिखेंगे बेटा, टॉपिक का नाम लिखेंगे, जो भी केस है आप केस बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी इनफिनाइट वायर। आइए बात को समझते हैं। ठीक है, आइए आपके पास एक सेमी इनफिनाइट वायर है, इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है किसी पॉइंट पे। ठीक है, कोई लिखेगा नहीं, सब टॉपिक का नाम लिख लो और सब ऊपर की तरफ देखो, टॉपिक लिख लो जल्दी सा,
पूरा आपको टाइम देंगे, सब ऊपर की तरफ देखिए, ठीक है सर। आइए सेमी इनफिनाइट वायर का शक्ल बनाते हैं गुरुजी। कैसा बनाएंगे आप? ऐसा ऊपर की तरफ इंफिनिटी पे जा रहा है और नीचे की तरफ अपने पास क्या बेटा, कोई फाइनाइट वैल्यू, ठीक है सर। ओके, अब हमें क्या करना है बेटा कि यहां से सुनना ध्यान से सारे बच्चे, हमें करना क्या है कि यहां से अगेन आपके पास बेटा यहां से r दूरी पर गए, ये पॉइंट अपने पास है और इसके कारण इसके पूरे पे चार्ज है, पूरे पे प्लस चार्ज है। आप चाहते तो माइनस भी ले सकते थे, कोई बुराई वाली बात नहीं। इसके कारण आपको क्या करना है सर जी, यहां पर क्या अपने पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक अपने पास होगा ई परपेंडिकुलर और दूसरा अपने पास क्या बेटा, ई पैरेलल। ऐसा होगा क्या? आइए पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी। क्या मैं ऊपर वाले को ज्वाइन करता हूं, क्या अल्फा आता है? राइट, अल्फा की वैल्यू आपके पास है 0 डिग्री और जो बीटा अपने पास है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो बीटा आपके पास कितना बेटा, क्या 90 डिग्री है? क्या बोलो ना बेटा ऐसा, तो बीटा आपके पास 90 डिग्री है। सर जी एक बात करो कि आप ई परपेंडिकुलर की वैल्यू को निकाल के दिखाओ, तो क्या ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए, के लैम्डा अपन आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ठीक है। ये आपके पास है, सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन टाइप का, इसलिए थोड़ा तेजी से कर रहे हैं ऐसा, कोई चलो कोई बात नहीं, आराम से करते हैं, ठीक है सर। ये आपके पास सेमी इनफिनाइट वायर है, इसके ऊपर पूरे पे चार्ज है। हमें क्या करना है, यहां से r दूरी पर जाना है और r दूरी पर जाकर के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पता करना है। सर मेरे पास फिनाइट का रिजल्ट है, क्या मैं फिनाइट से इनफिनाइट की तरफ जा सकता हूं? जा सकता हूं। सर ये अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर। सर ये बीटा किसके बराबर है, मुझे दिख रहा है किसके बराबर है, बीटा नीचे वाले एंड से मिलाने वाला एंगल को बीटा कहते हैं, ऊपर वाले एंड से मिलाने वाले एंगल क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। तो बीटा 90 है। ई परपेंडिकुलर का फार्मूला मुझे याद होना चाहिए, के लैम्डा अपन आर, यहां से अपने पास क्या बेटा, कॉस अल्फा प्लस कितना बेटा, कॉस बीटा। क्या ये फार्मूला मुझे याद होना चाहिए? कल ही आपको बता दिया, आज भी रिवाइज करा दिया हूं। तो सर जी ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आएगी, के लैम्डा अपन आर, यहां से कॉस अल्फा, अल्फा मतलब 0 डिग्री, कॉस बीटा मतलब 90 डिग्री। तो क्या ये तो मर जाएगा, तो आपके पास क्या बेटा, ये मर जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास बेटा, सुनना, ये किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आ रहा है, के लैम्डा अपन आर, ऐसा आ रहा है क्या? तो ये आपके पास ऐसा आ गया। आइए सर दूसरा केस मुझे करके दिखा दीजिए। ई पैरेलल की वैल्यू, क्या आपको रिजल्ट याद है, के लैम्डा अपन आर? कल तुम आए थे, कल आए थे तुम, रिजल्ट याद है? रिजल्ट याद है? क्यों याद नहीं? कल तुम एकदम ईमान से बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। कल घर पे कॉपी उठाया हूं, कब तक चलेगा ऐसा, कब तक ऐसा चलेगा? आज तक बस, कल से पढ़ोगे ना, चलो ठीक है माफ किया, कल फिर पूछेंगे आपसे फार्मूला। और सुनिए बात को, हाँ आप फार्मूला शीट बनाइए, आप जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा हो सकता है 70-80 पेज हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, बहुत सारे पेजेस मतलब भर जाएंगे, ठीक है। आपको पूरा, आप 1 2 3 बार इसको रिवाइज करना है नोट्स को, और जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसको कंटिन्यू रिवाइज करना है। आप पढ़ के नीचे से इतना कॉपी भर दो, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मीनिंग नहीं उसका, कोई मतलब नहीं है, फालतू पढ़ना होता। बात समझ में आ रही? रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना होगा। लास्ट टाइम बच्चे लोग बनाए थे, अगर बोलिएगा तो उसका भेज देंगे, बहुत जबरदस्त नोट्स बनाइए, और वो आपके काम का नहीं आएगा। आप अपने हाथ से जब तक नहीं रगड़ेंगे, मिला मिलाया हुआ मिल जाएगा, किया हुआ तो आपको कोई फायदा नहीं। जब तक आप अपने हाथ देख लेना कैसे बनाया जाता है, ये चीज आपको दे देंगे। वो जितना ही 70-80 पेज होता है 7-8 पेज में कन्वर्ट हो जाता है। समझ बात आ रही है? ठीक है, आपको भेज देंगे, मेरे पास है। चलिए बात को समझ आई। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना कि ई परपेंडिकुलर की वैल्यू तो इतना आ रही है, ई पैरेलल सजी फार्मूला क्या था आप मुझे बताए थे, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सब चीजें आप खुद कर लेते हो यार, स्मार्ट हो यार, हम ये मान के चलते हैं। चलिए आइए, साइन बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, बोलो ना बेटा 90, और ये अपने पास कितना साइन 0। तो क्या आप फटाफट बताओगे कि सर जी ई पैरेलल की वैल्यू कितना आ रहा है, क्या के लैम्डा अपन आ रहा है, क्या दोनों सेम आ रहा है? अरे नहीं आया, बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, तो इसे बना लीजिए, फिर आगे चलेंगे। हाँ वीडियो पॉज कीजिए। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इसी में वेरीफाई मतलब अलग अलग फॉर्म में देखेंगे और 10 क्वेश्चन करेंगे, एकदम तमीज से, मजा आ जाएगा, फिर छुट्टी। चलो आ जाओ, आइए, हाँ आ जाओ बेटा, एकदम बेटा शांति, हाँ शांति बनाए रखें। चलिए बाबू प्लीज बात नहीं करिए, आ जाओ, सुनना ध्यान से। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कितनी बात हमने करवा दिया, 3 करवा दिया क्या?
अगर आपके पास ऐसा होता, हम केस करवा रहे, नाम सबका लिखना, आ जाओ। माना कि केस ऐसा होता, कोई केस अपने पास है, नंबरिंग कर ले। हम अब नंबरिंग ऐसा करते हैं, फिनाइट वाला पहला केस, ठीक है, इनफिनाइट वाला दूसरा केस, और सेमी इनफिनाइट वाला तीसरा केस, बस में ये चौथा केस। फिनाइट वाला पहला केस, इनफिनाइट वाला दूसरा केस, सेमी इनफिनाइट वाला तीसरा केस, ये चौथा केस। आइए, अगर ऐसा होता, माना आपके पास ये चौथा केस ऐसा है कि सर जी वायर ऐसा होता कि इस तरह से वायर होता, ये कैसा वायर अपने पास है, फिनाइट वायर है, ध्यान से देखना, और आपसे बोलता है कि पॉइंट अब यहां है, ये वाला तो आप निकाल लिए। अगर ऐसा अपने पास है बेटा, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है सर। तो क्या करेंगे बेटा, तुम ध्यान से देखिएगा, वही तरीका जो हमने सीखा, इसलिए आपको अल्फा और बीटा में याद करा दिया। अगर तुम थीटा 1 थीटा 2 में याद करते तो बहुत कंफ्यूजन में जाते। समझ में आता है? जिसने आपको आसान किया। हम यहाँ से क्या करेंगे बेटा, जैसे हम जोड़ते हैं सर जी वैसे ही जोड़ेंगे, और सर इसको यहाँ से जोड़ेंगे, ये आपके पास क्या आएगा बेटा, अल्फा आएगा, ये आपके पास क्या आएगा बेटा, बीटा आएगा। अब आर क्या लेंगे सर जी, क्या ये दूरी को आर लेंगे, क्या यहां से लेकर के ऐसा दूरी आर लेंगे, क्या ये, नहीं बेटा, आर हमेशा जो अपने पास वायर है, रड है, उससे परपेंडिकुलर दूरी होता है। तो आर अगर वायर ऐसा है तो मन में सोचेंगे, और जो आर अपने पास होगा बेटा, यहां से लेकर के ये दूरी आपके पास आर होगा, गलती मत कीजिएगा। समझ में बात आ रही? ये अल्फा, ये बीटा, और ये आर होगा यहां से लेकर के, और आपके पास डेटा गिवन होगा जिसके थ्रू आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, घबराना नहीं, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आपके पास डेटा अवेलेबल होगा जिसके थ्रू आप आसानी से इसको निकाल पाओगे। ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या बेटा, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, यहाँ भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक परपेंडिकुलर दूसरा पैरेलल। तो क्या अपने पास ये परपेंडिकुलर इधर की तरफ अपने पास होगा बेटा, और क्या पैरेलल अपने पास ऐसा होगा बेटा? बात समझ में आ रही? तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा, सुनना ध्यान से, वही फार्मूला मुझे याद होना चाहिए, के लैम्डा अपन आर, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, याद होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे कॉस अल्फा, अल्फा के बराबर, अब जो भी हो 60 हो, ये वाला 90 से बड़ा दिख रहा है, तो हो सकता है 120 होगा, हो सकता है 127 होगा, हो सकता है 150 होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट? ऐसा तो ये बिल्कुल ऐसे ही लिखाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और जो आपके पास ई पैरेलल होंगे बेटा, वो कैसा, के लैम्डा अपन आर, यहां से अपने पास साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। समझ में बात आई? ठीक है, कहां सेम है, अलग अलग है। हाँ, आगे वाला सेम होता है, के लैम्डा अपन आर, यही ना हम समझ रहे थे, क्या पूछ रहे हैं, समझ में बात आ रही? हाँ, बाकी पीछे वाला सेम नहीं। हाँ तू बोल। हाँ, गिवन होगा बेटा, बिल्कुल। अभी क्वेश्चन कराएंगे, अभी स्टैंडर्ड बता रहे हैं, ठीक है। अब इसी में क्या होता, प्लीज, अब इसी में क्या होता, आपने ये चीज देख लिया। अगर ऐसा होता सर जी, हम टाइम बचाएंगे, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या होता कि वायर ऐसा होता, ये पॉइंट आपके पास ऐसा होता, ये दूरी आर के बराबर, ये एंगल और ये एंगल। सर ऊपर वाले को आप अल्फा बोलते हैं, बोले हाँ, नीचे वाले को आप बीटा बोलते हैं, हाँ। अगर इफ अल्फा बराबर बीटा होता, और वो किसके बराबर मान लेते, एक्स के बराबर, अगर दोनों एंगल आपस में बराबर होता, तो फिर ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल क्या होता, सुनो ध्यान से। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये आपके पास हो जाता ई परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या होता है, ई पैरेलल। हम टाइम बचाने के लिए अभी ही हम रिजल्ट याद करेंगे, तभी तो हमसे 2-3 सेकंड में बनेगा ही। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू जब अपने पास आएगी, वो किसके बराबर, के लैम्डा अपन आर, यहां से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, क्या दोनों सेम है क्या? तो 2 cos x हो जाएंगे, अल्फा बीटा सेम है ना। चलो देखो, कॉस अल्फा प्लस क्या बेटा, कॉस बीटा, ऐसा। समझ में बात आ रही? ठीक है सर। अब यहाँ पे देखना बेटा प्यारे प्यारे, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा अपन आर, यहां से सर जी ये भी cos x के बराबर और ये भी cos x के बराबर, इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने पास आ रही है, cos x प्लस cos x कितना, 2 cos x। तो यहाँ पे अपने पास 2 के लैम्डा अपन, यहाँ पे cos x अपन कितना बच्चे आर, ये आपके पास ऐसा। सर जी इस वाले केस में एक बार मैं ई पैरेलल निकाल के देखूं क्या? आइए, अगर मैं इसी वाले केस में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ई पैरेलल निकालेंगे, तो क्या के लैम्डा अपन आर लिखेंगे, और ई पैरेलल का फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए, साइन बीटा माइनस अल्फा, और साइन बीटा माइनस साइन अल्फा 0 हो गया क्या, क्योंकि दोनों सेम, अल्फा बीटा सेम है ना, बोल रहे यार। तो बेटा यहाँ देखिए, ये साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, सर जी फॉर्मूला तो ये होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ई पैरेलल मतलब के लैम्डा अपन आर, यहां से ये आपके पास साइन एक्स माइनस अपने पास क्या बेटा, साइन एक्स, ऐसा। क्या ये दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा क्या? अब यहां से अपने पास बेटा ई पैरेलल की वैल्यू कितना, 0 के बराबर आ रहा है क्या? इसका मतलब अब हम बच्चे की तरह नहीं करेंगे, अब हम समझदार हो चुके हैं। कभी भी बड़ा क्वेश्चन होंगे, देखो छोटा क्वेश्चन तो प्यार से बन जाएगा, बड़ा क्वेश्चन में क्या होगा, 3-4 रड मिला देगा एक बार में,
और उसके बाद तुमसे निकलवाएगा, तो उसमें हम इतना टाइम वेस्ट करेंगे? 8 भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे? नहीं, जब देखेंगे हमें याद होना चाहिए कि सर अल्फा बीटा सेम, तो फटक से अपने पास ई पैरेलल को लेना ही नहीं है, जो भी अपने पास होगा ई परपेंडिकुलर के कारण होगा। बोलो ना यार, ठीक है? हाँ, बच्ची कुछ बोलना है, आप बोलिए। अब देखना बेटा ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अगर अपने पास कोई नेगेटिव ऐसा वायर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर कैसे करते, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव, केस नंबर जो भी अपने पास है 6 मान लेते हैं, जो भी है ऐसा, ठीक है? तो नेगेटिव केस को भी हम लोग देख लेते हैं। अगर माना कि आपके पास इस तरह से वायर है, सुनना ध्यान से, ये आपके पास वायर है और पूरे वायर पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और जो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने पास r के बराबर है, ठीक है? इसको यहां से ज्वाइन किया, इसको यहां से ज्वाइन किया, ये आपके पास हो गया बेटा ये वाला एंगल अल्फा हो गया, और ये वाला एंगल अपने पास क्या हो गया बेटा बीटा। मेन बात ये समझना है कि नेगेटिव पे कैसा होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो पॉजिटिव होता तो डायरेक्शन इधर और इधर लेते, और नेगेटिव वाले केस में क्या होगा, देखो कैसे डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन जो अपने पास उल्टा हो जाएगा। तुम याद रखना, जो ई परपेंडिकुलर इधर लेते थे, अब जो ई परपेंडिकुलर अपने पास है बेटा इधर की तरफ हो जाएगा। जो ई पैरेलल इधर लेते थे, अब अपने पास कैसा बेटा ई पैरेलल इधर की तरफ। कैसे, तो सुनो ध्यान से, ऐसे आप कैसे डिराइव किया था, आपने ऐसा डिराइव किया था, ये आर था, ये पूरे पे नेगेटिव चार्ज है। आपने जब डिराइव किया था, इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लिया था, इस छोटे से एलिमेंट के कारण अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा इधर की तरफ होगा डी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होगा, और पॉजिटिव वाले में, कल वाले केस में बाहर की तरफ था। अब इसको जब तोड़ेंगे बेटा तो एक अपने पास इधर की तरफ आएगा और एक आपके पास क्या इधर की तरफ आएगा, तो इसलिए अपना डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव केस में, रिवर्स हो जाता है। समझ में बात आ रही है? तो नेगेटिव के केस में अपने पास ई पैरेलल इधर की तरफ और ई परपेंडिकुलर अपने पास बेटा इधर की तरफ, ठीक है? बात समझ में आ रही? रिवर्स हो जाता, उल्टा हो जाता है, ठीक है सर? इस बात को याद रखिए। अगर इसी बात को मैं माना कि इसी में अपने पास इनफाइनाइट होता है, कौन सा होता है, इनफाइनाइट, इसी में क्या होता है अपने पास कि माना अपने पास इनफाइनाइट होता है, सुनना ध्यान से, यही वायर कैसा होता है बेटा, इनफाइनाइट होता है ऐसा, ठीक है? और पूरे पे चार्ज कैसा बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? और यहां से आर दूरी पर गए, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता करना है, नेगेटिव चार्ज है तो वायर की तरफ, पॉजिटिव है तो वायर से अवे। और इनफाइनाइट के केस में क्या सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, 2k लैम्डा अपन आर। इनफाइनाइट के केस में क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है 2k लैम्डा अपन आर, जो पैरेलल, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे अपने पास होगा ई परपेंडिकुलर ऐसा होगा, और ये किसके बराबर, 2k लैम्डा अपन कितना बच्चे, आर के बराबर। समझ में बात आई? ठीक है, बात समझ। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ग्राफ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसका ग्राफ, तो कोई बात नहीं भाई साहब, ये इनफाइनाइट वायर का ग्राफ बना रहे हैं, ऐसा बनाएंगे, ठीक है? इधर हम लोग क्या लेंगे बेटा, आर, इधर हम लोग क्या लेंगे बेटा, ई। अच्छा, अब तुम बताओ क्या इधर वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है इस रीजन में, क्या इधर की तरफ है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब इधर की तरफ है। चलो इस वाले केस में आ जाओ, इस वाले रीजन में क्या होता है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, यहाँ पे चेक करेंगे। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके तरफ, वायर की तरफ, वायर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है ऐसा, ठीक है? ऐसा ई परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास बेटा इधर की तरफ है। तो क्या ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये वाला डायरेक्शन अपने पास निगेटिव है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा तुम्हारे अकॉर्डिंग, निगेटिव, तो क्या निगेटिव अपने पास नीचे बनेगा। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे अकॉर्डिंग उधर की तरफ है, तो क्या उस वाले डायरेक्शन को आप क्या बोल रहे, पॉजिटिव बोल रहे, ऐसा बनेगा। समझ बात आ रही, ठीक है? तो ये चीज आपके पास है। नेगेटिव वाला भी केस हमने देख लिया, हमने कुछ ऐसा देख लिया, ठीक है? आप इसे बना लें, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है सर? आप इसे अच्छे तरीके से बना लीजिए। लिखिएगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन द फ्लोइंग। क्वेश्चंस अपने पास में, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रहा है इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन ये, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at P point पे in the flowing questions, ये पूरे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है सर? बात समझ में आ रही? ओके, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं फर्स्ट बना रहा हूं, आप देखिएगा ध्यान से। एक इस तरह का वायर, देखो पहले समझो क्वेश्चन, ये इस तरह का वायर है, यहां से कुछ दूरी पर गए, ये जो दूरी अपने पास एकदम ध्यान से देखिएगा, ऐसे नहीं बनेगा, पूरा बेसिक अच्छा होना चाहिए, आसान है, क्लास 6 का बेसिक है, राइट है साहब? ठीक है, ये साइड के बारे में बोल रहा है L,
ये साइड के बारे में बोल रहा है एल, और जो ये साइड अपने पास है इसके बारे में भी बोल रहा है एल, राइट, ऐसा, ठीक है। इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा गंदा नहीं कर, ऐसे बता रहे हैं, ये पूरे पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज का जो चार्ज डेंसिटी अपने पास है लैम्डा कूलम पर मीटर, 1 मीटर पे कितना चार्ज है लैम्डा, तो 2 मीटर पे 2 लैम्डा, 3 मीटर पे 3 लैम्डा, डी मीटर पे डी लैम्डा, इसको याद रखिएगा, ठीक है सर। आपको करना क्या है कि बेटा ये आप इस तरह से दूरी है, इस दूरी पे पी पॉइंट है, आपको बताना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या, समझ में बात आ रही है, ठीक है, और कुछ नहीं, बस हाँ यही तो है, यही तो कमाल की बात है, बनाइए, समझ में बात आ रही, आप इसे बनाइए, जल्दी प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, देखते हैं आपको कितना आता है। बेसिक बातें अपने पास है, क्लास 6 की बात है। चलिए आइए बात को समझते हैं बेटा, इसको सोल्व करते हैं, आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लल्ला की तरह बना करके दे दे, अल्फा भी दिखा दे, बीटा भी दिखा दे, आर पुट करने आया क्या यहाँ पे, अरे उतना आसान भी आएगा, टेंशन मत ले, पर हम थोड़ा ढंग का क्वेश्चन देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही, ठीक, ओके, बाद में यहाँ सुनिए ध्यान से। तो मैं यहाँ से आपसे कह रहा हूँ कि सर जी आपको क्या करना है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। सर इसके कारण जो पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ई परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या बेटा, ई पैरेलल, ऐसा होगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ई परपेंडिकुलर, सर जी क्या मुझे अल्फा चाहिए इसको सोल्व करने के लिए, क्या मुझे चाहिए, सर ये ऊपर वाले एंगल को हमने क्या बोला था अल्फा, नीचे वाले एंगल को हमने क्या बोला था बीटा, क्या ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सुनो तो ध्यान से, ये कैसा ट्रायंगल अपने पास है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अल्फा भी किसके बराबर, 60 के बराबर, बीटा भी किसके बराबर, 60, तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा आपके पास 60 है, और जो बीटा अपने पास है वो भी कितना अपने पास 60 डिग्री। अब आगे चलते हैं, राइट, 60 डिग्री, राइट, ऐसा, हाँ बोल बेटा, तो भाई साहब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6ठी क्लास में पढ़े थे, चलिए आइए, आर किसके बराबर है, आर, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ये वाला लेंथ आपके पास दे रखा है, ये वाला लेंथ आपके पास कितना दे रखा है, एल के बराबर, तो भाई साहब ये जो अपने पास होगा बेटा, सुनना, हमें ये पता करना है क्या यहां से लेकर के यहां तक जो परपेंडिकुलर दूरी है, क्या यहां से लेकर के यहां तक जो परपेंडिकुलर दूरी, क्या यही आर के बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक ये किसके बराबर है, आर के बराबर, राइट, ऐसा, इसकी वैल्यू को पता करना है, तो क्या ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो साइड अपने पास जिसके साथ एंगल गिवन है, याद करो तो उसको बोलते एल कॉस अल्फा, और ये जो अपने पास है एल साइन अल्फा बिना एंगल वाला, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर करेंगे ना भाई, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, एल साइन अल्फा, मतलब आर की वैल्यू कितना आ रही है, एल साइन अल्फा, दैट इज एल साइन 60 डिग्री, और ये अपने पास हो जाएगा 60 डिग्री, इसके बराबर साइन 60 √3/2, तो ये आपके पास हो जाएगा एल √3/2, ये आपके पास आ गया, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा बेटा, के लैम्डा अपन कितना बच्चे, आर मतलब दूरी, और यहां से पढ़ा है कॉस अल्फा प्लस कितना बेटा, कॉस बीटा, यही पढ़े है ना, यही पढ़े है ना। अब यहां से ई परपेंडिकुलर की वैल्यू को के लैम्डा अपन आर किसके बराबर, एल के बराबर, एल √3/2, √3 नीचे जाएगा, 2 पर आ जाएगा, बात समझ में आ रही, कॉस अल्फा मतलब 60 डिग्री, कॉस बीटा ये भी आपके पास 60 डिग्री। अब यहां से ध्यान से देखना सर जी, ये आप ध्यान से देखिएगा, क्या ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और cos 60 आधा, वो भी आधा, आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1, तो 1 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास आ रहा है ई परपेंडिकुलर 2 के लैम्डा अपन कितना बच्चे, √3l, ऐसा आ रहा है क्या, ये क्या अपने पास आ रहा है, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आप क्या जानते, सुनो, आप मुझे एक रिजल्ट बताया केस नंबर 5 पे, पता नहीं कितना है, आपने बताया कि जब ये दोनों एंगल बराबर होता है तो क्या उसका ई पैरेलल कितना होता है, बोलना यार, 0, ई पैरेलल 0 होता है, तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पर पहली बार कर रहे हैं क्वेश्चंस को तो ई पैरेलल निकाल करके दिखाएंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में हम ये सब काम नहीं करेंगे, मन में करेंगे। चलो आ जाओ, सुनना ध्यान से, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आ जाओ, ई पैरेलल की वैल्यू कितना होगी सर जी, के लैम्डा अपन आर, देखो ध्यान से दी, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये फार्मूला है बेटा, ये कहां से आ रहा फार्मूला, तो ई पैरेलल की वैल्यू अपने पास आ रही है के लैम्डा अपन आर मतलब एल √3/2, तो 2 पर आ जाएगा क्या, अब यहां से अपने पास साइन बीटा मतलब साइन 60, और ये अपने पास ऐसा, ये आपके पास 0 हो गया, मतलब ई पैरेलल की वैल्यू कितना, 0, बात समझ में आई, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितना, 0, इसकी वैल्यू कितना अपने पास आया, जो भी आया पे लिख लेंगे, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये इस तरह का पहला क्वेश्चन हमने किया, राइट, ऐसा आप इसे नोट कीजिए, हम आगे चलेंगे।
वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, आगे चलेंगे 1 बाय 1। आ जाओ, देखिएगा ध्यान से अपने पास क्या बेटा, बेटा इधर देखिए अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं कि ये अपने पास बेटा, बीटा किसके बराबर है बेटा, बीटा आपको साफ दिख रहा है 90 डिग्री। अल्फा आपको पता है कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल एसोसिएटेड ट्रायंगल है ना बेटा। तो अगर ये साइड एल है, ये भी साइड एल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, इधर देखिए, ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है साहब, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये 90 के बराबर है। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। तो आपको बराबर बराबर डिवाइड करना है, तो ये आपके पास 45 डिग्री और ये भी आपके पास कितना होगा बेटा, 45 डिग्री। बात समझ में आ रही, मतलब अल्फा की वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री आया। क्या ये दूरी किसके बराबर दे रखा बेटा, एल, मतलब आर किसके बराबर, आर जो अपने पास है बेटा एल के बराबर। आइए ई परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ई पैरेलल की वैल्यू निकालेंगे। आ जाओ, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके बराबर, फार्मूला आपके पास अवेलेबल है, के लैम्डा अपन आर है ना बेटा। आजा, अब बार बार फार्मूला क्या लिखे, डायरेक्ट पुट करते हैं, के लैम्डा अपन आर, आर के जगह पे एल। अब यहां से अपने पास है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अल्फा किसके बराबर है बेटा, 45 डिग्री, प्लस कॉस बीटा किसके बराबर है, 90 डिग्री। अब यहां से ई परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने पास आएगी, के लैम्डा अपन एल, ऐसा कॉस 45 कितना है, 1/√2 प्लस कॉस 90 अपने पास है 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है के लैम्डा √2 एल, ऐसा आ रहा है क्या, बोलो ना यार। ये आपके पास एक पार्ट बन गया। अगर आप दूसरी पार्ट की बात करेंगे तो ई पैरेलल की बात करेंगे, के लैम्डा अपन कितना बच्चे आर, आर के जगह पे क्या एल, यहां से अपने पास क्या होगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा है ना बेटा। तो साइन बीटा मतलब साइन 90 माइनस आपके पास क्या बेटा, साइन अल्फा मतलब साइन 45, ऐसा। ठीक है, इसको पुट कर रहे हैं। अब इसको पुट करने के बाद देखिएगा ई पैरेलल की वैल्यू अपने पास होगी के लैम्डा अपन एल, एल 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 ऐसा, साइन 90 1 के बराबर, साइन 45 1/√2 के बराबर। इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। तो के लैम्डा अपन एल ऐसा, √2 ऊपर चलाएगा, √2 - 1 अपन कितना बच्चे, √2 ऐसा होगा। बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को फाइंड कर दिया। ठीक है, आप इसे नोट करिए। ठीक है, सारे बच्चे नोट कर लिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन करेंगे फिर छोड़ देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिएगा। सारे बच्चे ने नोट कर लिया ना इसको, किसी को कोई दिक्कत है, मिटाओ इसको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्यारा सा क्वेश्चन अपने पास है। आइए अभी था ना, अभी हमने क्या देखा बेटा, प्लीज आइए, हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके अंदर सिंगल रॉड है। अब अपने पास क्या होंगे, 2 रॉड वाला बनाएंगे। आ जाओ, सुनना ध्यान से। ऐसा कैसे अपने पास बेटा, ऐसा एक रॉड आपके पास ऐसा है और दूसरा रॉड आपके पास ऐसा। ठीक है, ऐसे नहीं बनाऊंगा, एक को ब्लैक से एक को ब्लू से, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है सर, राइट ऐसा। आ जाओ ध्यान से देखना, सब लोग इधर देखो, तुम जरा से भी काम नहीं करो। एक अपने पास 2 रॉड है, इस रड का लेंथ एल के बराबर, इस रड का लेंथ एल के बराबर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। ये दोनों रड आपस में 90 डिग्री पे रखे हुए हैं। ठीक है ऐसा। अब इसका जो चार्ज अपने पास है लैम्डा, चार्ज डेंसिटी, इसका भी चार्ज डेंसिटी अपने पास कितना, लैम्डा कूलम पर मीटर। राइट ऐसा, इसका भी कितना, लैम्डा कूलम पर मीटर। कोई इधर उधर नहीं देखेगा, बस इधर देखो, लैम्डा कूलम पर मीटर। राइट ऐसा और ऐसा। ठीक है, दोनों का लेंथ बराबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इस तरह से इसको मिला देता हूं तो क्या ये आपके पास स्क्वायर बन जाएगा क्या? बात समझ में आ रही? अगर ये स्क्वायर बनेगा तो इसका एक बीच का पॉइंट है, बिल्कुल बीच का पॉइंट P है। बात समझ में आ रही? बिल्कुल बीच का पॉइंट आपके पास P है और आपको करना क्या है बेटा कि P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। समझ में बात आ रही? सुनना ध्यान से। तो सर जी क्या मैं इसको दोनों रॉड का नाम, एक ब्लू रॉड एक ब्लैक रॉड, इसका नाम रख लेते हैं 1, इसका नाम क्या रख लेते हैं 2। दो रॉड अपने पास है। आइए इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे और फिर यहां से परपेंडिकुलर दूरी लेंगे। ऐसा करेंगे ना यार। इन द सेम वे इसको इससे ज्वाइन करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर दूरी लेंगे। आ जाओ, ऐसा करेंगे ना, यही तो तरीका होता है। कैसा डायग्राम में ये पॉइंट देखो, एक किनारे से इसको जोड़ा, दूसरे किनारे से जोड़ा, तो यही तो आपके पास अल्फा आता था और ये आपके पास क्या बीटा आता था, ये आपके पास अल्फा आता था, ये आपके पास बीटा आता था। ऐसा होता था क्या? और आप जानते हैं बचपन से, एक मिनट, बचपन से आप जानते, प्लीज इधर देख, एक
सुनना ध्यान से, ऐसा राइट, ऐसा ये अल्फा बीटा राइट। आप जानते हैं कि सर जी स्क्वायर है तो क्या ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, सारे के सारे 45 डिग्री होंगे। तो ये आपके पास 45 डिग्री, ये भी आपके पास 45 डिग्री, ये भी आपके पास क्या बेटा 45 डिग्री, और ये भी आपके पास क्या बेटा 45 डिग्री। ऐसा है क्या? अगर ऐसा अपने पास है बेटा, अच्छा सर जी अगर ये स्क्वायर है तो क्या यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपने पढ़ा होगा L/2 के बराबर होता है, आधा होता है क्या? बिल्कुल डायगोनल सेंटर से अपने पास दूरी किसके बराबर? आधा, L/2 के बराबर। तो क्या इस वाले केस में भी दूरी कितना? L/2 राइट है सर। अब आप देखो बेटा क्या ये दोनों एंगल बराबर है तो क्या इसके कारण जो अपने पास E पैरेलल वो मर जाएगा क्या? मर जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके कारण E पैरेलल जो अपने पास होगा मर जाएगा। अच्छा ये ब्लू है तो ब्लू वाले से ब्लू वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 के कारण। किसी को दिक्कत है क्या? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब आ जाए इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ अपने पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 2 के कारण। क्या ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना बेटा? राइट, पैरेलल तो मर जाएगा सर जी, बनाएंगे जबरदस्ती तब भी मर जाएगा। समझे बात आ रही? ऐसा तो सर जी यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला आपने मुझे पढ़ाया है K लैम्डा अपन R, यहां से अपने पास कॉस अल्फा प्लस कितना बेटा कॉस बीटा। ध्यान से देखिएगा K लैम्डा तो ठीक है, R किसके बराबर है? L/2 के बराबर। तो क्या 2 ऊपर चला जाएगा मेरे बच्चे? ठीक है, और यहां से कॉस अल्फा किसके बराबर है? कॉस 45 प्लस आपके पास क्या बेटा कॉस 45। ऐसा अब यहां से 2K लैम्डा अपन L, ऐसा कॉस 45 1/√2 प्लस 1/√2 तो क्या 2√2। ऐसा समझे बात आ रही है? तो ये आपके पास कितना हो जाएंगे इसको, मतलब 4K लैम्डा अपन कितना बच्चे, चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं ना। तो √2 से अपने पास क्या बेटा ये कट जाएगा इतने √2 बार में, तो ये आपके पास 2√2K लैम्डा अपन कितना बच्चे L। क्या ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास आ गई? ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही बस आएगा, बाकी तो सर इसका मर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 की वजह से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया राइट। ऐसा इन द सेम वे आप क्या करेंगे ना, बिल्कुल सेम अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 2 की वजह से ये अपने पास होगा। अगेन फार्मूला अपने पास सेम, आप देखेंगे K लैम्डा अपन R मतलब L/2 और ऐसा कॉस, ये अपने पास परपेंडिकुलर तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा मतलब कॉस 45 डिग्री प्लस अगेन अपने पास कितना बेटा कॉस 45, बिल्कुल सेम है। इसको भी सोल्व करेंगे तो 2√2K लैम्डा अपन कितना बच्चे कितना आ रहा है L। क्या आपके पास ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 2, ये आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे आ रहे हैं। इसका मतलब P पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा। आइए फिर से फिगर बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा। ये P पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ दिखा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 2√2K लैम्डा ऐसा है क्या अपन L। एक इधर दिखा एक इधर दिखा, 2√2K लैम्डा अपन कितना बच्चे 2 ऐसे दिखा। क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री है? क्या दोनों वेक्टर है? तो क्या इनको जब ऐड करेंगे बेटा तो ऐसा लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 2 के कारण। क्या ऐसा लिखेंगे? क्या बोलो ना यार, अगर ऐसा लिखेंगे सर जी तो मैं यहां से कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जो उसका मैग्नीट्यूड आपके पास होगा किसके बराबर होगा? क्या आपके √a² प्लस b², दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ना। सो आपके पास क्या होंगे √a² मतलब 2√2K लैम्डा अपन L का स्क्वायर प्लस अपने पास है 2√2K लैम्डा अपन L का होल स्क्वायर। ऐसा होगा क्या बेटा? अब यहां से इसको सोल्व करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जो अपने पास आएगा वो आएगा ये सारे के सारे बाहर हो जाएंगे, अंदर आपका क्या फंसेगा बेटा? अंदर आपका √2 फंस जाएगा। ठीक है, अब √2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4K लैम्डा अपन कितना बच्चे L। ऐसा और सुनिए ध्यान से, इसमें क्या अपने पास जो रिजल्टेंट होंगे वो बिल्कुल 20 से पास करेगा। ऐसा ये आपके पास है R मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ऐसा बात समझ में आई? इन दोनों को जोड़ा तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा। समझे बात आ रही? एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन राइट। ऐसा तो सिंगल रेड वाला कर लिया। अब कौन सा क्या अपने पास डबल रेड का। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस चेंजिंग आएंगे, अब 3-4 रेड लेंगे, इस तरह करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ चलिए देखिए ध्यान से, बेटा बात नहीं करना प्लीज, आ जाओ। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, एक बार देखिए ध्यान से बोर्ड पे। लास्ट क्लास में हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर देखा, सेमी इनफाइनाइट वायर देखा, फाइनाइट वायर देखा। ठीक है, सारे केसेस हमने देख लिए, सारे के ऊपर फार्मूला भी हमने देख लिया, सारे रिजल्ट को नोट कर लिया। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने 1, 2, 3 क्वेश्चंस करवाए होंगे। कितने? 3 क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, आज लिखिएगा चौथा क्वेश्चन उसी बेसिस पे, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा आप।
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। क्वेश्चन ये फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी एंड क्यू। आपको पी एंड क्यू पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बताना है, ठीक है। ऐसा दे रखा है, ये आपके पास एक वायर है, ये आपके पास दूसरा वायर है, यहां पे कोई पॉइंट आपका P है और जो यहां पे पॉइंट आपके पास बेटा वो Q पॉइंट है, ऐसा, ठीक है सब। इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा है और इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी वो भी आपका प्लस लैम्डा है, मतलब लैम्डा कूलम पर मीटर ऐसा दे रखा है, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी L के बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी L के बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी L के बराबर। अब आपको बताना है इन दोनों वायर के लिए, ये वायर 1 इसको बोल देते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वायर 2। अगर इसके ऊपर चार्ज इस तरह से बेटा पूरे पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ भी पूरे पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको बताना है इसके, अच्छा कैसा वायर है बेटा, इधर भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनाइट वायर है। ये भी कैसा वायर आपके पास है, इन्फिनाइट वायर है। आपको बताना है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी और क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी। समझ में बात आ रही, ठीक है। क्या आपको रिजल्ट पहले से याद, एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अगर आपके पास सर जी इन्फिनाइट वायर होता है तो क्या उसके कारण आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास होती है उसका ई परपेंडिकुलर हमारा कल आया था 2 के लैम्डा अपन कितना बच्चे आर। इस वाले केस में ई पैरेलल की वैल्यू कितना होती है 0। इसका मतलब इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बार बार इसी को कंसीडर करके हम लोग बना लेंगे, ठीक है। इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए, पी और क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कीजिए। प्लीज आ जाओ, मैं बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, आई सुनिए ध्यान से देखिए। क्या आपके पास अगर इन्फिनाइट वायर है सर जी तो इसका रिजल्ट मुझे याद होना चाहिए, इसका जो ई परपेंडिकुलर होता है 2 के लैम्डा अपन आर होता है, इसका रिजल्ट याद होना चाहिए। आपसे रिजल्ट बना करके केस बना करके लिखवाया हूं इसी दिन के लिए कि आप इसे सुबह शाम याद करें, ठीक है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि अल्फा बीटा देखेंगे, डायरेक्ट हमें रिजल्ट याद होना चाहिए, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। जब एक वायर आपके पास यहाँ है, दूसरा वायर आपके पास यहाँ, सबसे पहले इस वाले वायर का काम करेंगे। तो क्या भाई साहब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा क्या ई परपेंडिकुलर इधर की तरफ होगा और इसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 के वजह से कौन सा परपेंडिकुलर, राइट ऐसा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी सर जी, 2 के लैम्डा अपन आर, 2 की जगह पे 2, के की जगह पे के, लैम्डा की जगह पे लैम्डा आर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक दूरी क्या ये एल के बराबर है। बात समझ में आई, ठीक है। इन द सेम वे भाई साहब इस वाले पॉइंट पे क्या इस वायर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा सर। कैसा चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सर जी क्या इससे बाहर की तरफ होगा, अरे बाहर की तरफ होगा ना। फिगर देखो ध्यान से, ग्राफ भी बनाया हूं, तो इसके आप कॉपी नहीं उठाते हो, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो ये आपके पास है, अगर मैं इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा बेटा, इसका नाम क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, किसके कारण, 2 के कारण, हमने इसका नाम क्या रखा 2 है, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, यहाँ पे जगह नहीं फिर भी हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अगेन अपने पास सर कैसा वायर, इन्फिनाइट वायर है, इन्फिनाइट वायर के कारण सिर्फ ई परपेंडिकुलर होता है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 2 के लैम्डा अपन आर। तो बेटा यहाँ पे 2 की जगह पे 2, के की जगह पे के, लैम्डा की जगह पे देखो तो लैम्डा ही दे रखा है, आर मतलब यहां से लेकर के पी से लेकर के दूरी क्या आर किसके बराबर है, एल के बराबर है क्या। तो क्या ये अगर यहाँ पे मैं पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे चाहिए तो क्या दोनों का वेक्टर सम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 2 के कारण, क्या दोनों को ऐड करेंगे। आप तो वैसे भी देख रहे हो सर जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 के कारण कहां है, यहां है, ये किसके बराबर है 2 के लैम्डा अपन आर, आर मतलब कितना बेटा एल, आई क्या होगा क्या इसका डायरेक्शन, और इधर वाला डायरेक्शन सही, इधर वाला डायरेक्शन क्या होता है आई कैप और इधर वाला माइनस आई कैप, राइट ऐसा। तो ये आपके पास हो जाएंगे 2 के लैम्डा अपन कितना एल माइनस आई कैप। आप ध्यान से देखेंगे तो ये मर जाएगा, क्या पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ रही है, अरे कितना आ रही है, राइट ऐसा। आइए क्यू की बात करते हैं, 4 पॉइंट क्यू किसके लिए निकालेंगे बेटा, पॉइंट क्यू के लिए निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। आइए कैसे निकालेंगे सर जी, अगेन अपने पास बेटा इस वाले वायर के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके सराउंडिंग में जितने भी वायर है सबके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या इसके कारण भी होगा, क्या इसके कारण भी होगा, होगा ना भाई। आइए तो सबसे पहले बात इसके कारण निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू ड्यू टू 1 के कारण क्या भाई साहब सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वाले होंगे, सिर्फ कौन से होंगे परपेंडिकुलर वाले। तो क्या फार्मूला क्या बोलता है 2 के लैम्डा तो सही है सर जी, आर क्यू से लेकर के इस वायर तक के बीच की दूरी कितना बेटा 3l
क्या, कितना 3L, राइट। ऐसा ये आपके पास आ गया। फिर से आपको क्या करना बेटा, Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कारण, 2 के कारण। तो सर जी ये भी अपने पास पॉजिटिव है, तो क्या बाहर की तरफ होगा, ऐसा होगा ना भाई। तो ये आपके पास किसके बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q किसके कारण, 2 के कारण, परपेंडिकुलर। फार्मूला आपके पास अवेलेबल है सर जी, 2K लैम्डा अपन R। क्या इस वायर से इस वायर की दूरी अपने पास किसकी, इस वायर से इस पॉइंट की दूरी किसके बराबर है, L के बराबर, ऐसा, राइट, ऐसा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे अपन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या दोनों को ऐड कर देंगे। आइए इस रिजल्ट को मिटाते हैं, पुराना रिजल्ट है। आइए अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, Q पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या दोनों को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q 1 के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q 2 के कारण, क्या दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब यहां से देखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q ड्यू टू 1 के कारण का फॉर्मूला आपके पास पता है, वैल्यू आपके पास पता है, 2K लैम्डा अपन कितना बच्चे 3L I कैप प्लस, ऐसा ये वाला कितना अपने पास है बेटा, 2K लैम्डा अपन कितना बच्चे L, क्या ये भी I कैप है, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में प्यार से जोड़ देंगे तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 2K लैम्डा कॉमन, अपन कितना L कॉमन, 1/3 + 1, ऐसा है क्या, ऐसा है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, 2K लैम्डा अपन कितना बच्चे L, 1/3 मतलब 3 मतलब 4/3, ठीक है। ऐसा ये कितना हो जाएंगे बेटा, 4/3, इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर दे, 8K लैम्डा अपन कितना बच्चे 3L, I कैप डायरेक्शन क्या आपके पास है बेटा, I कैप। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में यहाँ पर है, I कैप इधर की तरफ। बात समझ में आ रही, आप नहीं पढ़िएगा तो नहीं होगा आपसे। इससे आसान दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, इतना आसान है। फार्मूला याद है, पुट करो गेट करो, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। समझ में बात आ रही है, वीडियो पॉज कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्लीज, सेम क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एंड Q पे निकालना। आपको ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन ऐसा है, अगेन अपने पास सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे अपने पास इनफाइनाइट वायर है, फिर आपके पास कैसा वायर अपने पास है बेटा, इनफाइनाइट वायर है। आपको P पॉइंट पे और आपको क्या करना है बेटा, Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। बट इस बार थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, सब कुछ सेम है, बस वेक्टर का खेल, देखते हैं वेक्टर आता है कि नहीं। आपको अभी नहीं बनाना, घर से बनाना है। इसके ऊपर चार्ज अपने पास है प्लस लैम्डा है, इसके ऊपर चार्ज अपने पास है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। बात समझ में आ रही, घर से बनाइएगा, ठीक है सर। आपको करना कुछ नहीं सर जी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने पास L के बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी L के बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी किसके बराबर है, L के बराबर है। आपको करना कुछ नहीं, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इस वाले पॉइंट पे भी आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसे आप नोट कर लीजिए, घर से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कुछ नहीं जानते, आप कॉपी रिवाइज कीजिए, आपका आंसर बना लेना ना यार, इसमें मुझे याद थोड़ी है यार, ठीक है भाई साहब। इसके कारण इधर के तरफ, इसके कारण भी इधर की तरफ, ये दोनों जुड़ जाएगा। इसके कारण अपने को इधर की तरफ, इसके कारण इसके तरफ माइनस हो जाएगा, बना लेना घर से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे निगेटिव है ना बेटा, ये निगेटिव है। उस वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है बताओ। अच्छा एक मिनट रुकिए, इधर इधर डील कर देते हैं। आइए, इसके कारण क्या पॉजिटिव है, तो क्या इसके कारण इधर की तरफ होगा। इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 1 के कारण इधर की तरफ होगा। अच्छा ये अपने पास है, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू 2 के कारण ये भी इधर की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही, आ जाए इस वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q ड्यू टू 1 के कारण बाहर की तरफ, इस पे नेगेटिव होने के कारण क्या अपने पास अंदर की तरफ, उसी की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q ड्यू टू 2 के कारण ऐसा होगा क्या। बाकी वैल्यू निकाल करके पुट पाट करके आंसर ला सकते हो क्या, कैसे जीरो हो जाएगा, दूरियां बदल गई ना, समझ में बात आ रही, इसको नोट करो। नेक्स्ट बेटा जल्दी वीडियो पॉज कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बात नहीं करी, आपको निकालना फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एंड Q। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A एंड B। A और B पे क्या करना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना। समझ में बात आ रही है बेटा, आ जाओ। क्या फिगर आपके पास किस तरह से है, सेमी इनफिनाइट वायर है, प्लीज वायर यहाँ पे खत्म हो गया, एक और सेमी इनफिनाइट वायर है, वायर यहाँ पे खत्म हो गया। प्लीज यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका पॉइंट का नाम A है, और यहाँ पे जो पॉइंट अपने पास है बेटा उसका नाम क्या अपने पास है बेटा B है।
बात समझ में आ रही है? ठीक है साहब, आपको करना है क्या, इसके ऊपर चार्ज अपने पास है प्लस लैम्डा है, इसके ऊपर भी चार्ज अपने पास क्या बेटा प्लस लैम्डा, राइट ऐसा। और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास है बेटा, ये वाली जो दूरी अपने पास है, इसको हम एल के बराबर ले लेते हैं, ये भी एल के बराबर है और ये भी किसके बराबर बेटा, एल के बराबर। अब आपको करना है क्या सर जी, इस वाले वायर का नाम 1, इस वाले वायर का नाम 2, आपको बताना है 1 और 2 के कारण ए पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 1 और 2 के कारण बी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है। समझ में बात आ रही है? आइए, शायद आपको इसका रिजल्ट याद होगा, नहीं याद होगा तो आइए रिवाइज कराते, सुनना ध्यान से। ऐसा था कल केस नंबर 2 या 3 होगा ऐसा। अब यहां से हम मुझे क्या बेटा आर दूरी पर जाना है, तो क्या इसके कारण जो अल्फा की वैल्यू अपने पास आई थी 0 आया था, और क्या बीटा की वैल्यू अपने पास 90 डिग्री आया था, तो यहां से ई परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने पास आई थी शायद के लैम्डा अपन आर, और ई पैरेलल की वैल्यू अपने पास कितना आई थी शायद के लैम्डा अपन आर। ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात समझ में आ रही है? ठीक है, बना इसको 1 सेकंड के अंदर में, उड़ाओ इसको, आप पॉज कर दे, उड़ाइए। आइए बात को समझिएगा, स्टार्ट हो गए, चलो आजा देखते हैं भाई साहब कैसे बनता है। आ जाओ, रिजल्ट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। आ जाओ, क्या इसी वायर को हमें क्या अभी जो रिजल्ट हम लिखे हुए क्या ये रिजल्ट अपने पास वर्टिकल में है, ये जो वायर अपने पास है वर्टिकल में खड़ा हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वायर को इस तरह से मतलब लेटा दे रहे हैं, ठीक है साहब। अब आई सुनिए ध्यान से, कैसे कैसे निकालेंगे। ए पॉइंट को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 1 के कारण, इसका नाम क्या बेटा 1 है, और इसका नाम क्या अपने पास 2। चलिए सबसे पहले इसके कारण निकालते हैं। तो क्या इसके कारण जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा बेटा, कैसे निकाल रहे थे, एक इधर की तरफ निकाल रहे और एक इधर की तरफ ऐसा। तो इसके कारण जो अगर ये पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और इसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1 के कारण, राइट ऐसा, ठीक है। इन द सेम वे इसके कारण एक कंपोनेंट और होता है सर जी जो इसके पैरेलल होता है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, लगा दिया, राइट ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए 1 के कारण ये कौन सा कंपोनेंट अपने पास पैरेलल तो होते हैं ना ऐसा, राइट ऐसा। इस वाले केस में अपने पास क्या होगा सर, इसके कारण जो होता है हमने लिख दिया, राइट ऐसा। अब किसके कारण, 2 के कारण ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना भाई, आज इसको ब्लैक से लिखते हैं ऐसा। तो ये अपने पास जो है ना 2 के कारण, आ जाओ इस वाले पॉइंट पे, एक तो पॉजिटिव है तो सर जी एक बाहर की तरफ होगा, ई परपेंडिकुलर जो कहलाएगा, ई परपेंडिकुलर जो कहलाएगा इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, किसके कारण 2 के कारण परपेंडिकुलर वाला, राइट ऐसा। इसके कारण अपने पास एक और होगा बेटा, इस तरह से पैरेलल होंगे, और कैसे होगा, नेगेटिव थोड़ी है तो पॉजिटिव, है तो पॉजिटिव ना, ये तो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव होता तब ना अपने पास एक इधर और एक इधर होता। अगर नेगेटिव ये होता तब तो एक इधर और एक इधर होता। इसको ऐसे अगर तुम्हें दिक्कत आ रहा है तो इसको उठा करके ऐसे करोगे तो वहीं आ जाएगा। इस वाले को इस तरह से ऐसे है ना, देखो ऐसे ले जाकर के ऐसे करोगे तो ये वाला अपने पास इधर की तरफ नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। भाई निगेटिव अगर ये होता ना तब एक इसके तरफ होता और एक ऐसा होता, वो जुड़ता बात की बात है, पहले यहां देखते हैं, राइट ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 परपेंडिकुलर वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 क्या ये पैरेलल वाला, दो अपने पास हो जाएंगे। अब ये दोनों का सर जी ये दोनों का चांसेस अपने पास है कि हो सकता है कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 कौन सा परपेंडिकुलर, सब दोनों कंपोनेंट तो सेम होता है, के लैम्डा अपन आर, के लैम्डा अपन आर। तो ये वाला अपने पास है बेटा के लैम्डा अपन आर, किसके बराबर, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये किसके बराबर है बेटा, एल के बराबर, ठीक है ऐसा। अच्छा इसी का जो पैरेलल अपने पास है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 के कारण, पैरेलल का भी सेम रिजल्ट आता है के लैम्डा अपन आर, यहां भी कितना आया था के लैम्डा अपन आर, तो इसका भी सेम के लैम्डा अपन कितना बच्चे एल, ऐसा होगा। बात समझ में आ रही। अब इसका लिख रहे हैं ब्लू वाला, ये मतलब ऊपर फर्स्ट वाले का लिख रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का भी मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा के लैम्डा अपन आर, आर किसके बराबर, एल के बराबर, राइट ऐसा। फिर ये वाला लिखेंगे बेटा ये, तो ये किसके बराबर होगा, के लैम्डा अपन आर, आर मतलब किसके बराबर, एल के बराबर। अब आप देखो ऊपर वाला अपने को जे कैप और ये वाला माइनस जे कैप, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, अरे ऊपर भी के लैम्डा अपन एल है, नीचे भी क्या है, तो क्या ये वाला इस वाले से कैंसिल हो गया क्या, जो भी आपके पास नेट बचा क्या इस डायरेक्शन में बचा, तो इसको जोड़ देंगे भाई साहब। तो क्या अपने पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, जो अपने पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 1 के कारण प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू 2 के कारण, ऐसा कौन सा वाला, परपेंडिकुलर ही वाला, बस राइट ऐसा, ठीक है, पैरेलल वाला, सॉरी परपेंडिकुलर तो मर गया, पैरेलल वाला ऐसा, राइट ऐसा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अपने पास कितना होगा, इसकी वैल्यू कितना बेटा के लैम्डा अपन,
के लैम्डा अपन कितना बच्चे एल, राइट। ऐसा अच्छा दोनों वेक्टर कैसा अपने को पैरेलल है क्या, तो ए प्लस बी सिंपली जोड़ देंगे तो क्या आपके पास, ये भी अपने पास के लैम्डा अपन एल। ऐसे अगर आई कैप से आई कैप जाना है तो ये भी आई कैप और ये भी क्या आई कैप, अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 के लैम्डा अपन कितना बच्चे एल और डायरेक्शन क्या आपके पास आई कैप। तो क्या ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है क्या, बात समझ में आई, ठीक है, समझ में बात आ रही है। उतार लीजिए, एक क्वेश्चन घर से देते हैं, अच्छे से बनाओ फिगर, सारी बात यहीं पे लिखो। अगर यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा तो नीचे में लिखो, रिजल्ट याद होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट वन, इसको उतारिए, परपेंडिकुलर वाला, हाँ ये तो कैंसिल हो गया, 0 आएगा तो ठीक। तो अभी पैरेलल वाला जुड़ गया था क्या, चलिए इसका एक पॉइंट और, अभी एक पार्ट बना, बी पार्ट का भी स्टडी नहीं किया है, बी पार्ट भी स्टडी करना है। हाँ इसका बी पार्ट मतलब बी पॉइंट पे भी निकालना, अभी ए पॉइंट पे निकाले, ठीक है, इसको बनाइए। सेकंड पार्ट करेंगे, बेटा बात नहीं करो प्लीज, इधर एक बात नहीं करें, आइए सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सुनना, इसको मिटा रहे, सेकंड पार्ट पे करेंगे। अगर आपको अब क्या करना है बेटा, बी पे निकालना। चलो ये तो पूरा गंदा हो गया, प्लीज बात नहीं करिए। अब हम क्या करेंगे, बी पार्ट पे निकालेंगे, बात नहीं करो प्लीज बेटा, यहाँ बैठ के नहीं करो। आइए सुनिए ध्यान से जी, आपके पास पॉइंट क्या था बेटा, ए पॉइंट था ऐसा, ये दूरी किसके बराबर था, एल, ये किसके बराबर था बेटा, एल। सुनिए ध्यान से, अब हमें क्या करना, बी पे निकालना, दोनों के कारण निकालेंगे, एक बार 1 के कारण निकालेंगे, दूसरी बार 2 के कारण। अच्छा पहले प्यार से 1 के कारण निकालते हैं, तो सर जी क्या ये पॉजिटिव है, ये पहला अपने पास है, तो क्या इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा बेटा, ये पॉजिटिव है, तो सर एक तो इससे इसके परपेंडिकुलर होगा इधर की तरफ, जिसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी ड्यू टू 1 के कारण परपेंडिकुलर वाला, होगा कि नहीं होगा, राइट ऐसा। और एक इसके कारण अपने पास बेटा इधर की तरफ होगा, अगर नेगेटिव होता तो उल्टा होता, देखना नेगेटिव वाला भी केस बता चुके हैं, यहाँ पॉजिटिव के साथ पढ़ रहे, नेगेटिव वाला आपको घर से देंगे, राइट ऐसा। अब यहाँ पे अपने पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 2 सॉरी 1 है ना, 1 के कारण, ओके कौन सा वाला सर जी, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल वाला, बात समझ में आ रही, ठीक है सर। अगर मैं चाहूं तो इसका मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, सर जी ध्यान से देखना, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी किसके बराबर हो गया, क्या ये पॉइंट से लेकर के ये दूरी किसके बराबर हो गया, 3l के बराबर। आज इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा अपन आर, तो के की जगह पे के, लैम्डा की जगह पे लैम्डा, आर मतलब 3l होगा क्या, बात समझ में आ रही। आज जी आपके पास कितना होगा बेटा, फिर अगेन के लैम्डा अपन एल, तो के लैम्डा और एल किसके बराबर, यहां से लेकर के यहां तक 3l के बराबर, खत्म कहानी, राइट ऐसा। आजा अब क्या करेंगे, 2 के कारण निकालेंगे सर जी, सर 2 से कितना दूरी है सर जी, एल के कितना दूरी है बेटा, एल के बराबर। आइए तो क्या इसके कारण एक तो बाहर की तरफ इधर होगा, और ये नाम पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 2 के कारण, किसके कारण बेटा, 2 के कारण, क्या ये परपेंडिकुलर वाला है, अच्छा इसके कारण एक अपने पास इधर की तरफ अपने पास होगा बेटा, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू 2 के कारण, क्या ये परपेंडिकुलर वाला है। आइए दोनों का, ओ सॉरी पैरेलल वाला, राइट ऐसा। अब क्या करते हैं बेटा, बहुत अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू को लिखेंगे, तो क्या फॉर्मूला मुझे याद है, के लैम्डा अपन आर, तो यहाँ से के की जगह पे के, लैम्डा की जगह पे लैम्डा, आर की जगह पे एल, राइट ऐसा। यहाँ भी क्या करेंगे, के लैम्डा अपन आर, के लैम्डा अपन एल, ऐसा होगा क्या। अब जरा ध्यान से देखना, कोई कट रहा है क्या, नहीं सारे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। इस वाले फिगर को फिर से यहाँ बना लेते हैं, आइए बी पॉइंट को इधर अपने पास से जितना सबको जोड़ जाड़ के बना लेते हैं। आइए क्या ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब पैरेलल हो गया दोनों, तो क्या दोनों जुड़ जाएगा, तो के लैम्डा अपन कितना बच्चे, 3l है ना, इधर से दिख रहा है, के लैम्डा अपन कितना बच्चे, के लैम्डा अपन 3l ऐसा है, प्लस आपके पास क्या, के लैम्डा अपन l है क्या, सही कर रहा है, राइट ऐसा, ठीक है। और इधर जो अपने पास है, जो नीचे की तरफ है बेटा, वो कौन कौन से है, वो भी आपके पास है, के लैम्डा अपन एल प्लस कितना बच्चे, के लैम्डा अपन 3l। क्या इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ, हाँ 4k लैम्डा अपन 3l, बहुत अच्छा शाबाश सर जी। इसका भी कितना होगा, 4k लैम्डा अपन 3l, बहुत बढ़िया, राइट ऐसा। सर जी आपके पास क्या नेट, यहाँ देखना ध्यान से, क्या दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, एक आपके पास इधर की तरफ, अगर चाहो फिर से फिगर बना लो कुछ ऐसा। दो सर जी कितने बच्चे आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे ऐसा, एक आपके पास है 4k लैम्डा अपन 3l, दूसरा भी आपके पास क्या बचा, 4k लैम्डा अपन 3l, ऐसा बचा क्या। तो सर जी दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसके जो नेट अपने पास होंगे किस वाले पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे नेट अपने पास होगा √a² प्लस b², ऐसा होगा क्या। तो बेटा √a, अब तो तुम और बड़े हो चुके हो, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो सर, जिसको √2 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, तो क्या लिखोगे बेटा, 4k लैम्डा अपन 3l इंटू √2, शाबाश वेरी गुड,
बात समझ में आई? अरे बोलो, आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? वेक्टर मजबूत करिए, सारे लेक्चर देखिए। वंस मोर, नो मोर, राइट? ऐसा ठीक है, इसे नोट करिए, वीडियो पॉज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 घर से करके लाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 एक बच्चा वाला सवाल है, बिल्कुल बच्चा वाला, आप इसे बना करके दिखाओ। सुनना, क्वेश्चन नंबर 7। अरे यार, इसी 10 बार तो बोला, इसी को घर से बनाना, बस यहाँ पे नीचे वाले पे माइनस लैम्डा करना है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर दी बेटा शंकर। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? अगर आपके पास इधर से सेमी इनफाइनाइट वायर आया, यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा सेमी इनफाइनाइट वायर आया, इधर नीचे में खत्म हो रहा है, ठीक है, और यहां से अपने पास बेटा कुछ दूरी पर जाकर के यहाँ पे एल दूरी है, एल दूरी पर कोई पी पॉइंट बैठा हुआ है। आपको बताना, ये वायर पहला है, ये वायर दूसरा है, इसके ऊपर प्लस लैम्डा चार्ज है, इसके ऊपर माइनस लैम्डा चार्ज है। अब आपको बताना पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हाँ से बेटा इधर देखो, आ जाओ, हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दोनों के कारण, 1 के कारण और 2 के कारण, 1 बाय 1 निकालेंगे। आइए सबसे पहले 1 के कारण निकालते हैं। ये पॉजिटिव है क्या पूरे पे? अगर पॉजिटिव अपने पास है तो बेटा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 के कारण। क्या ये वाले कंपोनेंट को परपेंडिकुलर बोलेंगे? अरे बोलना यार। और ये सेमी इनफिनाइट का रिजल्ट मुझे याद होना चाहिए। सेमी इनफिनाइट वाले केस में सर जी के लैम्डा अपन आर होता है, तो क्या यहाँ पे बेटा के लैम्डा अपन आर मतलब एल के बराबर, ठीक है? ये दूरी किसके बराबर? आर मतलब एल के बराबर, राइट? ऐसा सर इसके कारण ही पॉजिटिव है तो इसका एक कंपोनेंट आर होगा सर जी, ई पैरेलल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 के कारण कौन सा वाला? पैरेलल वाला। अगेन फार्मूला अपने पास है, के लैम्डा अपन कितना बच्चे? आर। आर मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी किसके बराबर? एल के बराबर, ठीक है? अब आइए नीचे वाला जो अपने पास है 2 नंबर, उसके कारण दिखाएंगे। सर इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ होगा? बिल्कुल सर जी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसी की तरफ अपने पास होगा, और इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी 2 के कारण परपेंडिकुलर वाला। और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? के लैम्डा अपन आर। तो के का के, लैम्डा का लैम्डा, आर मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, ऐसा होगा क्या? राइट ऐसा। सर ये नेगेटिव है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास होगा इसी की तरफ। देखो ये पॉजिटिव पार्ट को देखो, क्या इसके कारण एक इधर और एक नीचे, और नेगेटिव के कारण क्या होता है बेटा? नेगेटिव वाले केस में इसी की तरफ और एक इधर की तरफ, उल्टा होता है, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव होता तो एक इधर बनाते, एक इधर बनाते। सोचो तो, अगर ये पॉजिटिव होता तो एक ऐसे बनाते, एक ऐसे बनाते। अब इसी का अपोजिट एक इधर होगा और एक इधर होगा, इसका अपोजिट ऊपर का अपोजिट नीचे, इधर का अपोजिट इधर होगा ना भाई, ठीक है? तो आइए ऐसे आप सोच करके निकाल लीजिएगा। आ जाओ ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी किसके कारण बेटा? ओ सॉरी, नाम तो पहले से बना दिया हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी सब कुछ लिखा हुआ, राइट? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी 2 के कारण परपेंडिकुलर वाला बना दिया। अब किसकी बारी आ रही? पैरेलल वाला। तो क्या वो नीचे की तरफ होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी 2 के कारण क्या ये पैरेलल होगा? अगेन फार्मूला अपने पास के लैम्डा अपन आर, तो के की जगह पे के, लैम्डा की जगह पे लैम्डा, राइट? ऐसा आर मतलब यहां से यहां तक की दूरी अपने पास ये एल हो जाएगी। क्या सर जी? जितना मैग्नीट्यूड इसका है इतना ही मैग्नीट्यूड अपने पास इसका है। ये 10, इसको के लैम्डा अपन एल न्यूटन पर कूलम, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन कैसा? अपोजिट है, तो क्या कट जाएगा? तो बेटा ये वाला इससे कट गया, खत्म कहानी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है क्या इन दोनों जुड़ जाएगा? बोलना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी जो अपने पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 1 के कारण पैरेलल वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू 2 के कारण पैरेलल वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो शायद दोनों पैरेलल आपस में थे, ए प्लस बी। सर जी तो क्या के लैम्डा अपन एल प्लस के लैम्डा अपन एल, राइट है सर? प्लस कितना बेटा? के लैम्डा अपन एल, ऐसा। सर इसका डायरेक्शन माइनस जे कैप, इसका भी डायरेक्शन माइनस जे कैप, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन दोनों को जोड़ करके डायरेक्ट माइनस जे कैप इसका डायरेक्शन बता रहे, ठीक है सर? अब आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, आप इसको ऐड करोगे तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने पास आएगा बेटा, वो कितना आएगा? ध्यान से देखना, 2 के लैम्डा अपन एल, ऐसा माइनस जे कैप, ऐसा आ रहा है क्या? बात समझ में आई? चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट जल्दी करो, जल्दी, टाइम नहीं है, उड़ाइए उड़ाइए प्लीज। आप पॉज कर, पूरे पे माइनस लैम्डा, पूरे पे प्लस लैम्डा, राइट? ऐसा ठीक है। आपको फाइंड करना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, मैं अपने मन से ले रहा हूं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट किसके किसके ऊपर? ए पर, बी पर, सी पर, डी पर। आपको इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है? वायर कैसा है बेटा? प्लीज, एक वायर इस तरह से इनफिनाइट वायर है, और जो दूसरा वायर अपने पास है ये भी अपने पास कैसा वायर? इनफिनाइट वायर है। सुनिए सुनिए ध्यान से प्लीज,
एक वायर अपने पास इन्फिनाइट है, दूसरा भी आपके पास के बेटा इन्फिनाइट है। इसके ऊपर चार्ज कैसा है एक मिनट देख लेते हैं। एक के ऊपर प्लस लैम्डा, दूसरे के ऊपर माइनस लैम्डा। इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस लैम्डा है और इसके ऊपर जो चार्ज अपने पास है माइनस लैम्डा है। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है और ये पॉइंट आपका डी है। आपको बताना है ए बी सी डी पे सारे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगी। मैं दूरियां ले रहा हूं आसानी करनी, यहां से लेकर के यहां तक की जो भी दूरी अपने पास सब एल के बराबर है। ये एल के बराबर है, ये एल के बराबर है। आसानी करने के लिए राइट, ऐसा हो सकता है किताब में 1 मीटर लिख दे, हम यहाँ पे एल ले रहे हैं, हम जनरल बातें कर रहे हैं। एल के बराबर है, ये दूरी किसके बराबर, एल के बराबर है। ये दूरी किसके बराबर है, सारे के सारी दूरियां एल के बराबर। ये भी आपके पास है एल के बराबर, ठीक है, सारी दूरियां एल के बराबर है। अब आपको बताना है कि ए पर कितना होगा इन दोनों वायर के कारण। इस वाले वायर का नाम 1 रख लो, इस वाले का क्या नाम रख लो 2। तो 1 के कारण ए पे कितना होगा, 2 के कारण ए पे कितना, दोनों को जोड़िए, जोड़ करके नेट निकालिए, ठीक है साहब। उसी तरीके से बी पे दोनों के कारण कितना, उसको जोड़िए और नेट निकालिए। इसी तरह से सी पे कितना होगा और डी पे कितना होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसे ट्राई करिए, आपको 2 मिनट टाइम देते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए। आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं भाई, सब सुनिए ध्यान से। आइए क्या करेंगे, दोनों के कारण 1 बाय 1 निकालेंगे। प्लीज आ जाओ। कैसा वायर है, इनफिनाइट वायर है। क्या इनफिनाइट वायर के कारण सिर्फ एक ही अपने पास कंपोनेंट होता है, वो भी परपेंडिकुलर वाला, किसके बराबर, 2k लैम्डा अपन एल, चाहे यार जो भी राइट है सर, ठीक है सर। तो सर जी यहाँ देखिए, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर, ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा ई परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए किसके कारण, 1 के कारण, कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला, किसके बराबर, 2k लैम्डा अपन कितना बच्चे आर। आर मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी किसके बराबर, समझ में बात आई। सर ये भी अपने पास इनफिनाइट वायर है, 2 जो वायर अपने पास है ये भी इनफिनाइट है। तो क्या इसके कारण जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, क्या अगर पॉजिटिव होता तो बाहर की तरफ, अगर निगेटिव है तो अपने पास नीचे की तरफ। बात समझ में आ रही। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए किसके कारण, 2 के कारण, कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला। क्या फॉर्मूला आपको याद है, 2k लैम्डा अपन कितना बच्चे आर। आर मतलब इस वायर से लेकर के इस पॉइंट की दूरी किसके बराबर, एल के बराबर। क्या आपके पास इस वाले पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक कैसे पैरेलल, किसके पैरेलल, एक मिनट, जो ब्लैक वाला बनाया हूं फर्स्ट वाले के लिए बनाया हूं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ 2 के कारण। अरे भाई इनफिनाइट वायर, अभी जस्ट बताया ना, इनफिनाइट वायर के केस में बस एक ही कंपोनेंट होता है, वही परपेंडिकुलर वाला। पैरेलल तो मर जाता है ना, जीरो ना हो जाता है यार, समझे बात आ रही है ना ऐसा। तो यहाँ पे अपने पास ए पॉइंट पे इसके कारण जो अपने पास होगा 2 के कारण, क्या वायर की तरफ, क्यों सर जी निगेटिव है इसलिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या सर जी 2 वेक्टर आपके पास है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। तो क्या मैं तुमसे अगर ऐसा बोलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे किसके कारण, 1 के कारण, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे किसके कारण, 2 के कारण। ओके, कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला। किसी को दिक्कत है सर जी, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट मुझे रिजल्ट याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 2k लैम्डा अपन एल का स्क्वायर प्लस कितना, 2k लैम्डा अपन 2k लैम्डा अपन एल का स्क्वायर। ऐसा सर जी दोनों बाहर हो जाएगा, √2 अंदर फंस जाएगा, तो क्या 2√2k लैम्डा अपन कितना बच्चे एल, ऐसा हो जाएंगे क्या। अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो सर जी दोनों अपने पास कैसा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो भी इसका रिजल्टेंट होगा बिल्कुल 20 से चिढ़ता हुआ जाएगा। क्या बोला यार, ये कितने पे जाएगा सर जी, 45 पे। ये भी कितने पे जाएगा, 45 पे। 90 को चीड़ेगा 2 पार्ट पे तो 45 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे नहीं आया, बात समझ में आया। वंस तो समझ हो गया क्या ये, प्लीज ये 2k लैम्डा एल अपने पास कुछ ऐसा आ रहा, सुनना ध्यान से ऐसा। तो ए की वैल्यू हमने निकाल दिया, समझ में बात आई। अब थोड़ा बड़े हो जाए, बार बार इस तरह से नहीं निकालेंगे बच्चे की तरह। ओ ये बार बार बच्चे की तरह नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़े हो गए हो, कह रहे बार बार। चल सुन ध्यान से, एक और कर दे रहे, ये वाला ले, खुश आ जाए, ये वाला करके देते हैं। इधर देखिए आपा, प्लीज इधर देखिए सब लोग, आइए। ये आपके अगेन मुझे इसके ऊपर निकालना सर जी, तो क्या परपेंडिकुलर वाला ही जिंदा होता है क्योंकि इनफिनाइट वायर है, तो क्या इसके परपेंडिकुलर इधर के तरफ होगा बेटा, और इसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू किसके कारण, 1 के कारण। कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला। इसका फॉर्मूला सर जी 2k लैम्डा अपन आर, 2 की जगह पे 2, k की जगह पे k, लैम्डा की जगह पे लैम्डा, आर मतलब यहां से लेकर के यहां तक दूरी एल के बराबर। नहीं आया, आ जा एक बार और देखिए सर जी। सर अब इसकी बारी, एक इसका काम खत्म हो गया, 2 का बारी आया, तो क्या 2 के कारण, निगेटिव होने के कारण क्या वायर के तरफ ही होगा, और ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू 2 के कारण परपेंडिकुलर वाला, दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपन कितना बच्चे एल, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना है, परपेंडिकुलर दूरी
एल के बराबर ऐसा। क्या आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो जो इनके रिजल्टेंट अपने पास होंगे बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ठीक है ऐसा। तो क्या इनके जो रिजल्टेंट होंगे बिल्कुल 20 से पास करेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो शायद डायरेक्ट लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी √2 से मल्टीप्लाई कर दो सर जी, बस, बाकी तो सेम है। के लैम्डा अपन एल नहीं आया, अरे नहीं आया, बात समझ में आए। बाकी दो पार्ट आप घर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फालतू नहीं, बस हम एक क्वेश्चन और करा के छोड़ दे। चलिए वंस मोर, एक और वन मोर प्लीज, ऐसा लिखेगा, एक और बच्चा वाला प्लीज, इसे घर से बना लीजिएगा। हाँ ठीक है, आइए, अच्छा ठीक है, घर से बना, होमवर्क देते हैं। चलिए इसे बना लो, जल्दी करो, वीडियो पॉज कर। क्वेश्चन पता नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, इधर आपके पास इन्फिनिटी जा रहे हैं, यहाँ पे वायर खत्म हो गया, वायर पे चार्ज कितना लैम्डा, बात नहीं करो, उतारूंगे चप्पल। इधर देखिए, यहाँ देखिए प्लीज, इधर देखिए, ये लैम्डा आपके पास है, ये आपके पास इन्फिनिटी है, ठीक है ऐसा। आपको करना है क्या, इस बार यहाँ पे निकालना है, ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना है, और आपसे कह रहा है कि इस तरह से कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है ऐसा, राइट। ये लैम्डा आपके पास है, ठीक है, ऐसा दे रखा है, और जो ये इस दोनों पॉइंट की जो दूरियां अपने पास है बेटा, किसके बराबर है, हम आसान कर दे रहे हैं, ये किसके बराबर है, एल के बराबर। बात समझ में आ रही है, ठीक है साहब। आपको ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है, इसके कारण ये सेमी इनफिनाइट है। कैसा केस है अपने पास, सेमी। अगर ये पॉइंट ए यहां होता ना सर जी, तो फटक से निकाल दे के लैम्डा अपन आर, के लैम्डा अपन आर, खत्म कहानी। बट यहाँ पे इस बार नहीं, इस बार आपको क्या कर रहा है, यहां से हटा करके थोड़ा नीचे करके दे दिया। बात समझ में आ रही, ऐसा। और ये एंगल के बारे में बोल रहा है कि 37 डिग्री का, कितने डिग्री का है, 37 डिग्री का। बात समझ में आ रही, ठीक है ऐसा। अब आपको बताना है कि बताओ ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, समझ में बात आ रही, ठीक है साहब। इसे बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, घर से कर लेना, अरे घर से कर लेना, क्यों रो रहे यार। एक वायर यहाँ है, एक वायर यहाँ है, वायर को बदल रहा हूं, इसके ऊपर चार्ज है प्लस लैम्डा। ये वायर बोर्ड के अंदर घुस गया भाई साहब, ठीक है साहब, ये वायर कहां घुस गया, बोर्ड के अंदर। इस वायर से, अरे वायर इस तरह से, दो वायर है, दोनों पे चार्ज कितना, प्लस लैम्डा। और ये पॉइंट यहाँ पर ऐसा है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी एल के बराबर, ये भी दूरी एल के बराबर, ये भी दूरी एल के बराबर। रो मत प्लीज, इधर देखिए, आइए, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ये जो पॉइंट अपने पास है, इस पॉइंट का नाम अपने पास है बेटा, हमने बी बोल दिया। आपको बताना है इन वायर के कारण, जितना भी वायर इससे पहले बना रहे थे बोर्ड पे बना रहे थे, अब क्या क्या बोर्ड के अंदर डाल दिया, इस तरह से एक वायर, दो वायर, इसके ऊपर चार्ज प्लस लैम्डा, इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, घर से कर लोगे, ठीक है। हाँ, एंगल तो 60 होगा, बहुत शाबाश बेटी। ये भी अपने पास कितना, 60, और ये भी आपके पास कैसा होगा, और ये भी आपके पास 60 होगा। खैर वो तो बन गया, राइट। यहाँ देखिए, ये कैसे बनाइएगा प्लीज, आइए। फॉर्मूला क्या होता है सर जी, इसके कारण क्या करेंगे बेटा, अल्फा की वैल्यू क्या, ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ऊपर वाला एंगल अल्फा कितना हो जाएगा, 0। क्या बीटा की वैल्यू कितना होगी, मुझे पता नहीं, मुझे निकालना पड़ेगा, थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा। क्या बीटा आप जानते हो कि ये वाला होता है, क्या आपका बीटा ये होता है, राइट ऐसा। तो बेटा 37 है, और ये आपस में 90 डिग्री है, तो ये आपके पास है 53 डिग्री, राइट ऐसा बोलना यार। और ये अपने पास कितना हो जाएगा सर जी, स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, तो ये आपके पास क्या 127 डिग्री बोलना भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 127, राइट ऐसा। बाकी हमें दोनों चीज आता है, ई परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। क्या अपने को ई पैरेलल का फॉर्मूला मुझे पता है, मैं खुद पार्ट करके निकाल सकता हूँ क्या, आइए। तो आप क्या मैथमेटिक्स वाले तो निकल जाएंगे, बायो वाले फंस जाएंगे 127 पे, कोई बात नहीं, दोनों का इलाज हो जाएगा। के लैम्डा अपन आर, यहाँ से कॉस अल्फा प्लस कितना बेटा, चलो फटक से बना लोगे, आ जाओ। ई पैरेलल की वैल्यू के लैम्डा अपन कितना बच्चे, आर। आर क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात है, वायर से यहां तक की परपेंडिकुलर दूरी, क्या किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, एल के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये भी लिख देते हैं, आर किसके बराबर, एल के बराबर। के लैम्डा अपन आर, यहाँ से साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। बात समझ में आ रही, ठीक है, समझ में बात आ रही है, ठीक है। आ जाओ, एक चीज और सीख लो बस एक सेकंड में, कि आपको रिवाइज करा रहा हूं, शायद आप जानते हो। इधर देखो प्लीज, आपका इसको हेल्प, वो इस वाले क्वेश्चन को बनाने में इसका हेल्प आएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको जिंदगी भर याद रखिएगा जब तक साइंस पढ़ रहे हो। क्या याद रखना, ये 90 डिग्री है, राइट ऐसा। ये आपके पास 37 डिग्री है, और ये आपके पास बेटा 53 डिग्री है। 90 के सामने वाला सबसे बड़ा 5,
53 के सामने वाला 4, 37 के सामने वाला 3, छोटे के सामने छोटा, 3 4 5 याद रखना, पहले याद रखना साइड कितना होता है 3 4 5, 90 सबसे बड़ा उसके सामने सबसे बड़ा 5, 37 छोटा उसके सामने अपने पास छोटा 3, 53 के सामने अपने पास कितना बेटा 4। इस ट्रायंगल को याद रखिए, यहां से आपको हेल्प होगा कि cos 37 कितना होता है वो निकाल सकते हो, sin 37 कितना होता है वो निकाल सकते हो। करके दिखा दे रो मत, इधर देखना, यहां से cos 30 उसके बाद sin 53 की वैल्यू कितना होती है वो बता देते हैं। cos 53 की वैल्यू कितना होती है, क्या मैं 10वीं पास हूं? एक मिनट, अगर 10वीं पास है तो यहां से निकाल लेंगे। इस ट्रायंगल को याद रहेंगे तो मुझे सब याद है। कैसे? cos 53 मतलब b अपन h, cos की वैल्यू क्या होती है b अपन h। तो भाई साहब एंगल के सामने वाला दुनिया परपेंडिकुलर इसी को बोलता ना, तो बेस आपका ये हो जाएगा। तो cos 53 कहा गया, cos 53 यहाँ है, b बाई h मतलब 3/5, कितना 3/, ये आपका 5 हो जाएगा, खत्म। अच्छा cos 37 की वैल्यू बात करेंगे, यहाँ cos 37 हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास 37 वाला p, तो ये b, तो a 4/5 ऐसा। sin 37 प्लीज, sin 37 अपने पास कितना बेटा, sin 37 कहा गया सर जी p अपन h मतलब 3 अपन कितना बच्चे 5 ऐसा। sin 53 सामने वाला परपेंडिकुलर 4 अपन 5, इसको याद रखिएगा, इसको नहीं याद रखना, इसको याद रखना। ये ट्रायंगल याद है तो आपको सारा चीज याद है, समझ में बात आ रही है? इसका यूज करेंगे भाई, मैथमेटिक्स वाले तो बना लोगे नहीं यार, भाइयों वाले को थोड़ा दिक्कत होगा, हम डील कर लेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही? बोलना यार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टॉपिक नया रहेगा। सारे क्वेश्चन जितने भी कराए सबको प्रैक्टिस कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खूब मेहनत